राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल वर्ड विद सूरज। आज हम फिर से जानेंगे, आज हम अगेन जानेंगे ब्लड रिलेशन के बारे में, यानी खून के रिश्तों के बारे में। ठीक है, तो कुछ रिश्तों के बारे में मैंने लिख रखा है, अब इनकी अंग्रेजी जानेंगे। ठीक है, इनका प्रोनाउंसिएशन है ससुराल, ससुर, सास और जेठ, देवर, नंदोई, साला, जीजा, साढ़ू। एक ही वर्ड में सबकी मीनिंग्स आ जाती है। ठीक है, वैसे जेठानी, देवरानी, ननद, साली या भाभी। मंगेतर, मंगेतर दो होते हैं, एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है, तो उसके लिए अलग होता है, स्त्री के लिए अलग होता है, पुरुष के लिए अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट सौतेला या सौतेली के बारे में अब जानेंगे इनकी इंग्लिश क्या होती है। तो ससुराल को इंग्लिश में बोलते हैं इन लार्ज हाउस। क्या बोलते हैं? इन लार्ज हाउस। ठीक है, इनका प्रोनाउंसिएशन है इन लार्ज हाउस। ठीक है, तो ससुराल को इंग्लिश में बोलते हैं इन लार्ज हाउस और ननिहाल या फिर मायका को बोलते हैं मटेरियल हाउस। ठीक है, नेक्स्ट ससुर, जैसे इन लार्ज हाउस मतलब इनला के जितने रिलेटिव्स हैं या फिर उनके घर को ससुराल बोलते हैं, और जितने भी जहाँ ससुराल होती है उसके रिलेशन होते हैं उसमें इन लार्ज का प्रयोग करते हैं, आ जाते हैं। वैसे ही फादर इन ला, फादर इन ला। ठीक है, फादर इन ला को बोलते हैं ससुर, और वैसे ही जैसे फादर इन ला को ससुर बोलते हैं, मदर इन ला को बोलेंगे सास। ठीक है, MOTHERIN इन NLAW मदर इन लॉ। ठीक है, मदर इन लॉ मीन्स होता है सास, फादर इन लॉ मीन्स होता है ससुर। अब जैसे लिखा जेठ, देवर, नंदोई, साला, जीजा, साढ़ू, इन सभी को एक ही शब्द में बोल देंगे, एक ही वर्ड में बोल देंगे ब्रदर इन लॉ। ठीक है, इन सभी की अंग्रेजी मीनिंग्स वर्ड एक ही होता है, ब्रदर इन लॉ। साला के लिए प्रयोग करेंगे उसके लिए ब्रदर इन लॉ होगा, जीजा के लिए उसके लिए भी ब्रदर इन लॉ, साढ़ू के लिए, नंदोई, देवर, जेठ, जितने भी रिलेशन होते हैं, रिश्ते होते हैं, इन सभी के लिए बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, नेक्स्ट जैसे इसमें ब्रदर इन लॉ है, वैसे सिस्टर इन लॉ में जेठानी, देवरानी, नंदन, साली, सड़वाइन, भाभी, जितने भी रिलेटिव होते हैं, रिश्ते आते हैं, वो कहलाते हैं सिस्टर इन लॉ। ठीक है, क्या कहलाते हैं? सिस्टर इन लॉ। जैसे एक ही वर्ड में आ गया सिस्टर इन लॉ में देवरानी, जेठानी, ननद, साली, भाभी, वैसे ही मैंने बताया था आंटी में चाची, ताई, बुआ, मासी सब आ जाती हैं। जैसे इधर है ब्रदर इन लॉ में जितने रिलेशन आ गए, वैसे अंकल में भी होता है चाचा, ताऊ, फूफा, मासा, वो सब आ जाते हैं। ठीक है, सिर्फ जो मामा होता है उसके लिए मटेरियल अंकल का प्रयोग होता है, बाकी सब में अंकल का ही प्रयोग होता है। ठीक है, मंगेतर, अगर पुरुष है मंगेतर, जैसे पुरुष हुआ, ठीक है, उसके लिए प्रयोग होता है फियांसे, FINACE। ठीक है, फियोन से। ठीक है, अगर पुरुष है, जैसे किसी लड़की लड़के का सगाई हुआ, तो जब जो लड़की होता है उसके लिए फियांसी प्रयोग होता है, और जो लड़का हो उसके लिए फियांसे। तो यहाँ पर फियांसे मीन्स मंगेतर, और वैसे ही अगर स्त्रीलिंग है, महिला है, फीमेल है, तो उसके लिए फियांसी।
ठीक है, लड़की के लिए है मंगेतर, उसके लिए फियांसी प्रयोग होगा, अगर लड़का है तो फियांसे। नेक्स्ट सौतेला, सौतेला को इंग्लिश, सौतेला या सौतेली को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप। ठीक है, ये याद रखो, स्टेप मीन्स सौतेला या सौतेली होता है। जैसे स्टेप मदर यानी सौतेली माँ, स्टेप ब्रदर यानी सौतेला भाई, स्टेप फादर यानी सौतेला बाप, स्टेप सिस्टर यानी सौतेली बहन। अगर मैं सबको लिख के बताऊंगा तो थोड़ा बोरिंग होगा, ऐसे समझ लो स्टेप में सौतेला या सौतेली होगा, इसके आगे किसी भी रिलेशन को डाल दीजिए, बहन भाई माता पिता कुछ भी हो आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ। अब बच्चे इन्हीं शब्दों की इंग्लिश जानेंगे। ठीक है, इनका प्रोनाउंसिएशन है दुल्हा दुल्हन, माता पिता, भाई बहन, भतीजा भतीजी, बेटा बेटी, जुड़वा भाई और जुड़वा बहन का। बहन का। ठीक है, अब सबसे पहले जानेंगे दूल्हा को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो दूल्हा को इंग्लिश में कहते हैं ब्राइड, BRIDE। ठीक है, ब्राइड, ब्राइड मीन्स होता है दूल्हा, और दुल्हन को इंग्लिश में कहते हैं ब्राइड ग्रूम। ठीक है, BRIDEGROOM, ब्राइड ग्रूम। ठीक है, ब्राइड ग्रूम में होती है दुल्हन। नेक्स्ट माता पिता, जैसे अगर हम माता को बोलेंगे मदर, पिता को बोलेंगे फादर। ठीक है, अगर इनको एक ही में बोलेंगे तो कहेंगे पेरेंट्स। ठीक है, PRENTE, पेरेंट्स। ठीक है, तो माता पिता को एक ही शब्द में क्या बोलेंगे, कीवर्ड में क्या बोलेंगे, पेरेंट्स। वैसे ही भाई बहन को, जैसे ब्रदर मीन्स होता है भाई, सिस्टर मीन्स होता है बहन, इन दोनों को अलग न करके एक में दोनों के साथ बोलेंगे तो बोलेंगे सिबलिंग्स। क्या बोलेंगे, सिबलिंग, SIBLINGS, सिबलिंग्स। ठीक है, तो क्या बोलते हैं भाई बहन को सिबलिंग्स। ठीक है, एक ही वर्ड में। नेक्स्ट जैसे भतीजा भतीजी, भतीजा को इंग्लिश में बोलते हैं नेफ्यू, और भतीजी को नीस। अगर इन दोनों को एक ही में बोलेंगे तो कहेंगे निबलिंग्स। ठीक है, NIBLINGS। जैसे सिबलिंग्स मीन्स भाई बहन, वैसे निबलिंग्स मीन्स होता है भतीजा या भतीजी। निबलिंग्स। ठीक है, क्योंकि अगर जैसे किसी पुत्र या पुत्री का चाचा है, अगर उसको एक ही करके बुलाना होगा, जैसे भतीजा हो उसके लिए बोलेगा वो नेफ्यू, दोनों को एक साथ बुलाना है तो बोल देगा निबलिंग्स कम है, मतलब दोनों साथ में आओ यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा बेटी को बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग्स, ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, जैसे डॉटर मीन्स बेटी और सन मीन्स बेटा, अगर इन दोनों को एक ही वर्ड में बुलाना होगा तो बोलेंगे ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट जुड़वा भाई, ट्विन मीन्स होता है जुड़वा। ठीक है, TWIN, ट्विन। ठीक है, ट्विन मीन्स जुड़वा होता है, अगर भाई है उसके लिए ब्रदर, अगर जुड़वा बहन है, भाई है, और जुड़वा बहन के लिए ट्विन सिस्टर। ठीक है, जुड़वा क्या होता है, जब एक ही साथ दो बच्चे बॉर्न होते हैं, कभी कभी होता है दो लड़के हो सकते हैं, दो लड़के हो सकते हैं, या फिर कभी कभी होता है एक लड़का एक लड़की हो। ठीक है, तो वहाँ ट्विन का प्रयोग होता है। अगर वो लड़का है लड़की दोनों हैं तो वहाँ पर लड़की बोलेगी ट्विन ब्रदर और लड़का बोलेगा ट्विन सिस्टर। ठीक है, इसको नोट कर लो। आज के लिए फिर इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक की राधे राधे।